गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीके लिक्विड में आपका स्वागत है और आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉड से यही प्रे है कि आप लोगों का 2021 सुखमय हो और आप 2021 में टीचर बन जाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह कौन सी अवस्था होती है? पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था और चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। अगला प्रश्न है मन का मानचित्रण संबंधित है। पहला है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, दूसरा है बोध बढ़ाने की तकनीकी से, तीसरा है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, चौथा है मन का चित्र बनाने से। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगला प्रश्न है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? पहला है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, दूसरा है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, तीसरा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना और चौथा है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षक पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? तो ये है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, दूसरा है खेल का मैदान, तीसरा है सभा सागर, चौथा है घर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगला प्रश्न है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो पहला ऑप्शन है पॉलो, दूसरा है पियाजे, तीसरा है स्किनर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी जीन पियाजे। इनका पूरा नाम है जीन पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये जीन पियाजे के अनुसार कहा गया, इसका श्रेय इन्हीं को जाता है। अगला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? तो ये संकेत करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? तो ऑप्शन में फर्स्ट है क्रू एंड क्रो, दूसरा है जॉन डीवी, तीसरा है गेसल, चौथा है स्ट्रिंग। तो दोस्तों, ये इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। और स्ट्रिंग ने कहा था कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। अगला प्रश्न है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन में है प्रौढ़ावस्था, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, चौथा है पूर्व बाल्यावस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, यह किसके द्वारा की गई है? पहला ऑप्शन है एरिक्सन के द्वारा की गई है, दूसरा है पियाजे के द्वारा, तीसरा है स्किनर के द्वारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जो है वो जीन पियाजे के द्वारा की गई है।
अगला प्रश्न है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। इसे कहा जाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। अगला प्रश्न है परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का। दोस्तों परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन में महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें बताकर और उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, तीसरा है आदर्श रूप से बर्ताव करके, चौथा है अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। तो दोस्तों एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, उसके साथ आदर्श रूप से बर्ताव करके, उससे अच्छे से पेश आके अच्छे से बर्ताव करके वो ये काम कर सकता है। अगला प्रश्न है एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पहला है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, दूसरा है एक सुवक्ता होना, तीसरा है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, चौथा है कक्षा में समयानुवर्ती होना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। अगला प्रश्न है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो यह मान्यता है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। अगला प्रश्न है असंगठित घर में आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। पहला अनुभव करेगा सुनिर्मित पाठों में, दूसरा अभ्यास पुस्तिकाओं में, तीसरा है नियोजित निर्देश में, चौथा है स्वतंत्र अध्ययन में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वतंत्र अध्ययन में। असंगठित घर में आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई जो अनुभव करेगा वो करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। जब घर में शांति ही नहीं रहेगी तो बच्चा अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न है चरित्र का विकास होता है। पहला ऑप्शन है इच्छा शक्ति द्वारा, दूसरा है नैतिकता द्वारा, तीसरा है बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, चौथा है यह सभी। तो दोस्तों चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, मतलब इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी यह सभी। अगला प्रश्न है शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रशासनात्मक, दूसरा है निर्देशात्मक, तीसरा है आदर्शवादी, चौथा है शिक्षाप्रद। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी। तो दोस्तों ये थे बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।